नमस्कार दोस्तों, मैं बीएल कुशवाहा, पूर्व विधायक धौलपुर। आज हम गरीबी से मुक्ति के चौथे सिद्धांत वचन पूर्ति के बारे में चर्चा करेंगे, कमिटमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले मैंने आपको बताया लक्ष्य के बारे में, इच्छा शक्ति के बारे में और हैबिट्स के बारे में। आप सबको पता है कि लाइफ में कमिटमेंट कितना जरूरी होता है, वचन पूर्ति कितना जरूरी होती है। क्योंकि जब हम किसी से कमिटमेंट करते हैं और उसको नहीं निभाते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है कि पहले इस बात का हमारे परिवारजन को पता चलता है, हमारे मित्रों को पता चलता है और फिर उनके द्वारा धीरे धीरे करके इस पूरे जमाने को पता चल जाता है कि यह व्यक्ति अपनी जबान पर नहीं टिकता है, अपने कमिटमेंट को पूरा नहीं करता है। तो ऐसे व्यक्ति से कोई भी इंसान ऐसे व्यक्ति के साथ में काम करना नहीं चाहता, ऐसे व्यक्ति पर कोई भी इंसान भरोसा नहीं करता। और भरोसा दोस्तों इतना महत्वपूर्ण होता है किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए, खास तौर पर व्यापार के लिए। आप सोचिए, किसी व्यापारी को यह पता चल जाए कि फलाना व्यक्ति भरोसे के काबिल नहीं है, तो व्यापार में तो आप सोचो कि पूरा सत्यानाश ही हो गया। क्योंकि ना तो कोई बैंक आपको पैसा देगी, ना कोई रॉ मटेरियल वाला आपको कभी उधार देने की सोचेगा और ना ही कोई व्यक्ति कोई भी बड़ा काम आपके साथ मिलकर के करना चाहेगा। क्योंकि उसे पता है कि ये व्यक्ति किसी काम का नहीं है, इसका कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि भरोसे का पूरा जो सिस्टम है वो आदमी की ईमानदारी को दर्शाता है, उसकी क्षमता को दर्शाता है। अगर आपके अंदर लोगों को ये पता होगा कि फलाना व्यक्ति जबान का धनी है, ये एक बार अगर जबान कर देता है तो किसी भी कीमत पर उस जबान की पूर्ति करता है, तो आपका विश्वास इतना बढ़ जाएगा कि कोई भी इंसान आपके साथ खुशी खुशी काम करेगा। तमाम सारे बैंक आपको कम से कम इंटरेस्ट पर पैसा देना चाहेंगे, जिससे आपके कारोबार में बढ़ोतरी मिलेगी। आप खुद देखिए कि आप आज मान लो कोई काम करते हैं कि आपको कहीं से रॉ मटेरियल लेना होता है। मान लो आपकी कोई फैक्ट्री है, कोई कारोबार है, तो उसके लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए होता है। उसको आप मैन्युफैक्चरिंग करके मार्केट में सेल के लिए भेजते हैं। तो अमूमन क्या होता है, जिनके ऊपर विश्वास नहीं होता, ऐसे लोगों को कोई भी रॉ मटेरियल देने वाला व्यक्ति उधार में माल नहीं देगा। आप सोचो, आपको महीने में 1 करोड़ रुपए का माल लेना हो और उसको बना करके बेचना हो। अब अगर आपने एडवांस में पूरा 1 करोड़ रुपए दिया और उसको बना करके आपने 1 महीने बाद किसी को बेचा, तो आप सोचो उसका जो इंटरेस्ट है करीबन 1 लाख रुपए महीने में, वो आपको अपनी जेब से देना पड़ा। अगर यहीं पर आपका विश्वास होता, अगर सामने वाले को आपके ऊपर विश्वास होता, तो वो बोलता कि ठीक है भाई, मैं माल भेज रहा हूं, आप पैसे आराम से भेज देना, कोई दिक्कत नहीं। बस यही फायदा होता है वचन पूर्ति का। इसलिए दोस्तों, आप इस बात को हल्के में कभी ना लें और इसकी शुरुआत आप अपने छोटे छोटे कमिटमेंट से करें, जो डेली हम अपने आप से कमिटमेंट करते हैं। कैसे कि जैसे शाम को आपने डिसाइड किया कि मुझे सुबह 5 बजे जगना है, तो आप हर हालत में किसी भी तरीके से सुबह 5 बजे जगिए। अगर आपने कमिटमेंट किया कि कल से मुझे जगने के बाद आधा घंटा या 1 घंटा हर हालत में व्यायाम करना है, तो ये कमिटमेंट आप अपने आप से कर रहे हैं। तो आपको हर हालत में वो कमिटमेंट पूरा करना है। आप जो भी अपने आप से कमिटमेंट करते हैं, जब आप उसको निभाना सीख जाएंगे तो आपको एक आदत पड़ जाएगी कमिटमेंट पूरा करने की। हम ज्यादातर क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि यार किसी और को थोड़ी बोला है हमने, किसी और का कमिटमेंट थोड़ी तोड़ा है। और ये आदत इंसान के दिमाग में घर कर जाती है और ये आदत फिर उसका जीवन भर पीछा नहीं छोड़ती। पहले वो अपने कमिटमेंट तोड़ता है, फिर वो दूसरों के कमिटमेंट तोड़ता है और उसका नतीजा ये होता है कि वो संसार के सामने एक बेकार चीज बन के रह जाता है, कोई उस पर भरोसा नहीं करता। इसलिए दोस्तों, मेरा आप सभी युवाओं से ये कहना है कि आप अगर वाकई जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपने कमिटमेंट निभाना सीखिए। नमस्कार, जय हिंद।